तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। इतने सारे पॉइंट है, चलो उसके ऊपर अपने को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक तो ये हाजिरी वाला केस। तो पहले पॉइंट के लिए, हाजिरी वाले केस के लिए, हाजिरी वाले केस का इतना समझ जाना कि जो पेशेंट को तुम सॉल्व करने के लिए आए हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर में कोई बंदा आता है, सॉरी, तुम्हारे पास इलाज कराने के लिए कोई बंदा आता है और उसको हाजिरी का इशू है, तो इतना समझ लेना कि सोर्स वो बंदे के अंदर नहीं है। अगर वो हाजिरी ले रहा है तो सोर्स निकलेगी उसके माता पिता में, दादा दादी में, नाना नानी में, जो जिंदा है। तो पूरी ब्लड लाइन पे काम करना पड़ेगा। अब वो हाजिरी उसको क्यों आई है? उसको नेगेटिविटी की वजह से, कि वो कहीं पे सिद्धि शक्ति के लिए गया था गुरु के पास सर हिलाने के लिए। तो जो नेगेटिविटी वाली है, एग्जाम्पल के तौर पे, या शक्ति का दोष है, तो वो फिजिकली एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की तरह बीमारी को देखना पड़ेगा। और उसके ऊपर दोनों चीज काम करनी पड़ेगी, फिजिकल भी और एस्ट्रल भी। उसके लिए उसको दवाई भी लेनी पड़ेगी, उसको डीप स्लीप में भी लेके जाना पड़ेगा, अब वो चाहे खुद से हो या चाहे उसको नींद की गोली देके हो। तो ये दोनों केस में डीप स्लीप मतलब 27 घंटे, 48 घंटे तक बंदे को सुला के रखो। अब बोले ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर लोग कर सकते हैं उसको। डीप स्लीप में मतलब 72 आवर्स तक बस सोने ही दिया जाए, और उसको जितना भी वो ग्लूकोज वूकोज लगा के रखे, और बस उसको जागने ना दिया जाए। वो बंदे की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम लाफ्टर, एक्सट्रीम सैडनेस में इमोशन चेंज किए जा सकते हैं। वो सारे चीज को हाजिरी से काम किया जाता है। इसलिए आप लोग देखोगे कि बहुत सारी जगह पे कोई चिमटे से, वो आग का चिमटा लेके कोई चिटका देता है, कोई चोट मार देता है। ये सब पेन के, एक्सट्रीम पेन में लेके जाने वाले चीजें। तो जब वो बंदा एक्सट्रीम पेन में आ जाता है, उसके ब्रेन में सर्टन पोर्टल्स, जहां तक एग्जांपल के तौर पे आपको रोज मैं ऐसे समझ लो 10 ग्राम की एक छोटी सी बॉल लेके रोज मारता हूँ, तो थोड़े दिन के बाद आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। लेकिन किसी दिन मैं 1 किलो की बॉल मारूंगा, तो आपकी जो पेन का ग्राफ है ब्रेन में, वो और आगे तक निकल जाएगा। तो ये सब एक फिजिकली भी एस्ट्रली भी दोनों का इससे लेना देना है। कि किसी को बहुत ग्रेट इमोशन कुछ हो गया होगा, लाइफ में कुछ ट्रॉमा हो गया होगा, चाइल्ड में मॉलेस्टेशन वाली बात हो गई होगी, घर में किसी ने दुर्व्यवहार किया होगा, मारा होगा, एक्सट्रीम सैडनेस, अपने ही किसी परिवार वालों को मोहब्बत करने जैसे माँ बाप, उनको किसी ने मतलब झगड़ा हुआ रहेगा, या कुछ मारा मारी हो गई रहेगी, या कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, डेथ हो गई होगी। ये सारी चीज वो ट्रॉमा में काउंट होती है। कर्मों के आधार पे उसको देखा जाए तो तुमको ये भी दिख जाएगा कि ये क्यों हुआ है। ठीक है। लेकिन अभी कर्मों के आधार की गोली पे नहीं जाते, नहीं तो तुम्हारी बत्ती बुझ जाएगी। मैं तो ये बोलूंगा, मत ही देखो, परेशान हो जाओगे। और तो इसको इतने सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बेसिक इंसान जो तुम्हारे पास में आए, तुम उनको ये सारे घर में से जादू मंत्र शैतानों को निकालने बोल दो, भगवान के प्रोसेस को फॉलो करने बोलो, और उस बंदे को बोलो ध्यान करने के लिए। अब वो बोलेगा भैया मेरे से ध्यान हो नहीं रहा, तो तुमको उसको रेमेडीज देनी पड़ेगी। जैसे साउंड के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उसको एक अच्छा साउंड देना पड़ेगा, कि कोई भी ध्वनि पे तुम ध्यान करो। खुशबू देनी पड़ेगी ताकि वो खुशबू में रहे, ताकि, और टेस्ट के लिए कुछ देना पड़ेगा, कि मुंह के अंदर गुड़ रख के बैठ जाओ, या शक्कर थोड़ी सी, या चॉकलेट लेके ध्यान करने बैठ जाओ। ये सारे सिम्टम में ना तुम्हारे दिमाग में से ना डोपामिन रिलीज होता है या सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो फील गुड तुम्हारे को वो देगा। अब जैसी तुम्हारे को तकलीफ वाला बंदा ध्यान करेगा ना, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुमको चोट लगी है, तुम्हारे शरीर पे कोई घाव है, और तुम उसको ध्यान किया जाए ना, तो ध्यान में तुम ध्यान के स्टेट पे जा ही नहीं पाओगे। तुम्हारा सारा ध्यान पेन की तरफ जाएगा, तो तुमसे ध्यान नहीं हो पाएगा। और उसी पेन पे तुम ध्यान करोगे तो पेन एक्सट्रीम हो जाएगा, तुम मतलब और उसको उजागर कर दोगे। तो वो पेन को साइड में करने के लिए ये छोटी मोटी रेमेडीज है। तो इसमें तो तुम्हारे को नींद की गोली टाइप की जो आती है ना, नींद की गोली नहीं बोलते उसको यार, वो कुछ और होती है। जैसे एलर्जी एंटी एस्मेटाइन गोली की भी नींद का इफेक्ट आता है उससे। या तो वो ले ले और ध्यान करे। तो ये उनको कितने दिन तक करना है? 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज तक। अगर वो 2-3 घंटे, 4 घंटे बैठ पाते, मुंह के अंदर चॉकलेट रख के, कान में ईयरफोन लगा दिया, ओम की ध्वनि चल रही है, जो भी अच्छी शांति वाली म्यूजिक, रैप और डिस्को रैप नहीं, शांति वाली म्यूजिक लगा के दिया जाए, और उनके खुशबू लगाई जाए, उनको चॉकलेट या कोई मीठा मुंह के अंदर रखा जाए, तो वो सेरोटोनिन रिलीज होता रहेगा, तो पेन नहीं होगा। अब वो फील गुड में रहेगी, और फील गुड के स्टेट में, क्योंकि वो पेन को फील नहीं कर पा रहे और वो एक्सटेसी की तरफ जा रहे, तो वो पोर्टल्स खुलना शुरू हो जाएंगे।
एक्सटेसी और सेरोटोनिन का फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ने की वजह से हाजिरी जो आ रही थी उनको, वो हाजिरी बंद हो जाएगी। ये साइंटिफिकली भी, आयुर्वेद के थ्रू भी, पंच तत्व के योगा के थ्रू भी, और ध्यान मेडिटेशन के थ्रू भी, इन सब का मैंने कॉम्बिनेशन बना के ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि इतने तरीके से काम हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले केस देखने के लिए कि ये हाजिरी किस टाइप की ले रहा है। पूरी बॉडी दीवार पे सर मार रहा है, कि सिर्फ हल्का हल्का सर हिला रहा है, या कपड़े फाड़ दे रहा है। वो देखना पड़ेगा कि उसका ग्राफ कहाँ तक है, कितनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी है इसके अंदर, और ये कहाँ तक कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इलाज करना पड़ता है। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इसके ऊपर से हवन कर करके इस बंदे को ठीक किया जाए, जाप कर करके ठीक किया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको सारे फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, ऐसा है। अब अब जैसा मैंने बोल दिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मेरे से जाप नहीं हो रहा, ध्यान नहीं हो रहा। तो जाप और ध्यान जब नहीं होता है तब क्या करना चाहिए, उसका ये सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट का। ठीक है।